एक दिन अंजलि अपने दोस्तों को बताती है कि उसके नाम पर एक पुराना हवेली है तो उसके पूर्वजों ने छोड़ रखा है। वो सब फैसला करते हैं कि वीकेंड पर वहां जाएंगे। अंजलि बहादुर लड़की जो हवेली की वारिस है, राहुल उसका व्यावहारिक दोस्त जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, पूजा अंधविश्वासी लड़की जो आसानी से डर जाती है, विक्रम शरारती लड़का जिसे दूसरों को डराने में मजा आता है, रवि शांत रहस्यमयी जिसके पास हवेली से जुड़ा एक छुपा हुआ राज है। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी फीलिंग होती है। शाम हो चुकी होती है और हवेली के बाहर बड़े बड़े दरवाजे खुद से खुल जाते हैं जैसे उनका इंतजार कर रहे हों। अंदर प्रवेश करते ही एक हवा का झोंका सबके चेहरे से गुजरता है और राहुल मजाक में कहता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब माइंड गेम्स हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है अजीब चीजें होने लगती है। पूजा सबसे पहले महसूस करती है कि हवेली में किसी और की भी मौजूदगी है। एक रात जब वो अपने कमरे में होती है, उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। वो डर के मारे अपनी आवाज नहीं निकाल पाती और जब वो नीचे देखती है तो एक सफेद खून से भरा हाथ उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता है। पूजा चीख कर सबको बुलाती है पर जब सब आते हैं तो वहां कोई नहीं होता। राहुल फिर से हंसी मजाक में उड़ा देता है पर पूजा की हालत देखकर तब थोड़े चिंतित हो जाते हैं। अगली सुबह विक्रम अकेले ही हवेली का पता लगाने का फैसला करता है। उसका प्लान होता है कि पूजा को फिर से डराएगा, लेकिन जैसे ही वो एक पुरानी अलमारी खोलता है, अंदर एक मुर्दा इंसान की लाश पड़ी होती है जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। विक्रम सदमे में पीछे गिरता है और जब वो अपनी चोट देखता है तो वहां खून निकल रहा होता है, लेकिन जैसे ही बाकी लोग वहां पहुंचते हैं वो लाश गायब हो जाती है और सिर्फ विक्रम के खून के निशान होते हैं। रवि जो शुरू से ही कुछ छुपाए हुए था बताता है कि उसके पुरखे भी इस हवेली से जुड़े थे। उसके दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि इस हवेली में एक औरत का आत्मा है जो बदले की आग में जल रही है। ये आत्मा एक नौजवान लड़की शालिनी जो इस हवेली के मालिक की बेटी थी, उसके प्यार को बर्बाद कर चुकी थी। उसने अपने प्रेमी के साथ इस हवेली में खुदकुशी की थी और तब से ये आत्मा किसी भी नए प्यार को खत्म कर देती थी जो इस हवेली में बढ़ने लगता। रात और अंधेरी और खौफनाक होती जा रही थी। एक रात जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं, अचानक सबके सामने टेबल के ऊपर से एक चाकू उठती है और हवा में घूमने लगती। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बस चाकू सीधे राहुल के गले में घुस जाती है। राहुल ने डर के मारे कुर्सी छोड़ दी, पर चाकू का घाव इतना गहरा था कि वो अपनी कुर्सी से गिरकर वहीं मर जाता है। सब लोग खौफ में चुप हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि ये हवेली सच में शापित है। घबराहट में अंजलि सबको कहीं और निकलने का प्लान बनाती है, पर जैसे ही वो मुख्य गेट की तरफ भागते हैं, गेट अपने आप लॉक हो जाता है। हवेली के अंदर से सब लॉक हो जाते हैं और अब उनका सामना सिर्फ उस आत्मा से है। एक रात रवि को अपने कमरे के अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में उस आत्मा का पूरा राज लिखा होता है। पता चलता है कि वो आत्मा सिर्फ तभी शांत हो सकती है अगर शालिनी और उसके प्रेमी की लाश को ढूंढकर हवेली के अंदर जला दिया जाए। पर जैसे ही वो डायरी को बंद करता है, उसके पीछे से एक पुरानी औरत की आवाज आती है, तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जाओगे। अंजलि और रवि मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन लाशों को ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में जाते हैं, वहां का दृश्य उनका खून सुखा देता है। दीवारों पर खून से लिखा होता है और एक पुरानी पेंटिंग में शालिनी तस्वीर देखी जा सकती है जिसमें उसकी आंखों से खून बह रहा है। जैसे ही वो लाशें ढूंढने लगते हैं, रवि को एक काला साया पकड़ लेता है और उसे जमीन के नीचे खींच लेता है। अंजलि उसके पीछे भागती है, लेकिन रवि उसके हाथ से फिसलकर एक अंधेरी खाई में गिर जाता। अब अंजलि अकेली बची होती है, पर उसका हौसला नहीं टूटता। वो लाशें ढूंढ लेती है और अपने आखिरी आंसुओं के साथ उन्हें जला देती है। आत्मा का साया धीरे धीरे एक भयानक चीख के साथ हवेली से निकल जाता। अंजलि अकेली उस हवेली से निकलती है और पीछे सिर्फ एक भयानक सन्नाटा छोड़कर जाती है। लेकिन जब वो अपनी कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगती है, रियर व्यू मिरर में शालिनी का खून से सना चेहरा दिखता है और एक डरावनी मुस्कान के साथ मिरर टूट जाता है।